प्रीति ही सुखम, सुख ये गुण की व्याख्या करने जा रहे हैं। प्रीति में आनंद कोई सुख कहते हैं, वह क्या है वो आनंद? तच्च सर्वात्माम अनुकूल वेदनीयम, वह सभी आत्माओं को अनुकूल प्रतीत होता है, जो वही है सुख। सभी लोग उस सुख को चाहते हैं। सुख वह चीज है जो सबकी चाहत है, सब चाहते हैं जिसे। न्याय और वैशेषिक दर्शन में सुख को आत्मा का विशेष गुण मानते हैं। उसकी उत्पत्ति धर्म ने पुण्य कर्म से होती है। वेदांत दर्शन में नित्य सुख को भी माना गया, जो आत्मा का स्वरूप ही है। अनित्य सुख विषयादि से जन्य मानते हैं, जिसे न्याय वैशेषिकों ने स्वीकार नहीं किया। कोई नित्य सुख नाम की चीज हम लोग नहीं मानते। जो जीवात्मा है सुख में, ईश्वर का पास कोई सुख नाम का चीज जरूरत नहीं है, न उसको सुख रूप मानने की जरूरत है। अतः सुख का निर्दुष्ट लक्षण क्या होगा? इष्ट साधनता ज्ञान अजन्य जन्य इच्छा विषय गुण सुखम भवति। 458 पृष्ठ में इष्ट साधनता ज्ञान से जन्य न हो, कि इष्ट साधन ज्ञान से जन्य जो होगा, अजन्य यह पद जरूरी है। इष्ट साधन ज्ञान अजन्य ये विशेषण देना जरूरी है। जन्य इच्छा, वहां भी जन्य का है जरूरी है कि इच्छा विषय तुम कहोगे, ईश्वरी इच्छा का विषय में चले, ईश्वरी नित्य इच्छा है ना, उसका विषय में अतिव्याप्ति हो जाएगा। इसलिए जन्य इच्छा का विषय जो गुण, उसका नाम सुख है। इतना ही रखेंगे तो फिर गड़बड़ होगा। इदम अधिष्ट साधनाम, यह मेरे इष्ट स्वर्गादि सुख का साधन है। ऐसा जब इच्छा होने लगता है, उस इष्टांता ज्ञान में का विषय में अतिव्याप्ति हो जाएगा। इसलिए इष्ट साधन ज्ञान से अजन्य कह दो। इष्ट साधन ज्ञान से अजन्य हो और जन्य इच्छा का विषय हो, ऐसा जो गुण है उसका नाम सुख है। इष्ट साधक ज्ञान अजन्यत्व सति, जन्य इच्छा विषयत्व सति, गुणत्वत्व सुख से लक्षण। ऐसे गुण का नाम ही सुख होता है। सुख संजय गुण केवल जीवात्मा में ही समवाय समय से रहता है। इसलिए जीवात्मा सुख का समवायी कारण है। और असुख उत्पत्ति विनाशशील होने से सदा अनित्य होता है। कोई भी सुख नित्य नहीं होता। अच्छा, सुख का समवाय कारण हो गया जीवात्मा, और असमवाय कारण हो गया जीवात्मा के साथ जो मन का संयोग। निमित्त कारण कौन है? स्वयं धर्म। सबसे पहला धर्म, उसके शब्द रूप रस स्पर्श आदि गुण, और अंत में देश काल और ईश्वर इच्छा। ये सब कारण है सुख के प्रति, निमित्त कारण सब। और नष्ट कैसे होता है? सुख गुण जो अनित्य आपने कहा ना, वो अनित्य ज्ञान के समान ही है। जैसा अनित्य ज्ञान क्या आपने कहा था, स्वाश्रम में उत्पन्न होने वाला, स्वोत्तर काल में उत्पन्न होने वाला, जो आत्मगत विशेष गुणों से पूर्व विद्यमान या ज्ञान हो, अनित्य ज्ञान या अनित्य सुख वगैरह नष्ट हो जाते हैं। योग्य विशेष गुण होना चाहिए। वो भी ज्ञानाधिक स्वोत्तर काल में उत्पन्न होने वाले ज्ञानाधिक योग्य विशेष गुणों से नष्ट हो जाता है। अहम सुखी इत्याकार का अनुभूति ही सुख के अस्तित्व में सबसे बड़ा प्रमाण है, समझ लो। और सुख में गुण के 4 भेद होते हैं, 4 है। अगला प्रश्न 460 में, वैषयिक सुख, आभिमानिक सुख, मानोरथिक सुख और आभ्यासिक सुख। वैषयिक सुख वह है जो शब्द रूप स्पर्श रसगंध आदियों से प्राप्त होने वाला, वो वैषयिक सुख है। आभिमानिक सुख वह है जो किसी अधिकार प्राप्ति के से या वैदुष्य के गर्व से होता है। आपके अंदर अधिकार प्राप्त हो गया, कोठारी हो गया, पुजारी हो गया, भंडारी हो गया, महंत हो गया, मंडलेश्वर हो गया, एक अलग अहंकार हो जाता है।
और बड़े कीर्तनकार हो गए, लाखों लोग, बड़ा वाह बहुत बड़े विद्वान, बहुत बढ़िया बोला इन्होंने, अरे अभंग का रहस्य तो बड़ा सुंदर खोल दिया है? कभी ऐसे नहीं सुना था, ऐसे प्रशंसा सुनते, बड़ा अपनी विद्वत्ता का एक सुख होता, वह अभिमानिक सुख है। कभी कभी सूक्ष्म रूप में सब में आ जाता है, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी हम लोग भी सुनते हैं, हमारे सीडी वहां सुन रहे हैं लोग, वो कहाँ से आ रहा है खबर, उधर सुन रहे हैं, इधर सुन रहे हैं, इधर सुन रहे हैं, सारा देश विदेशों से खबर आ रहा है कि अमुक ने सुना और बड़ा लाभान्वित हो रहा है, तो अंदर थोड़ी थोड़ी गुदगुदी हो जाती है, देखो हमारा सीडी वहां तक लोग सुन रहे, लाभ हो रहे। चलिए स्वीकार तो हो रहा है हमारा। हाँ बिल्कुल, बहुत सुख तो होता भी नहीं महाराज। यह अभिमानिक सुख है, मिथ्याभिमान भले ही है और जान भी रहे हैं, ये देखो अभिमान खेल खेल रहा है, प्रसन्न हो रहा है, उद्देश्य है, दृश्य पकड़ बना चाहिए। अब मोह आ गया, गर्व आ गया उससे, फिर तो पता नहीं, गर्व नहीं होना चाहिए, दृश्यत्व उसको देख लो और छोड़ दो। और मानवार्थिक सुख ध्यान चिंतन मनन से होने वाले सुख को मानवार्थिक सुख कहते हैं, मनोरथ से होने वाला सुख, मनोराज्य कर रहे है ना, चिंतन कर रहे, उससे भी एक सुख होता है, शास्त्र चिंतन कर रहे उससे भी सुख मिल रहा है, शास्त्रीय ध्यान कर रहे उससे भी सुख मिलता है। ये सब जो है मानस जो सुख है, ध्यान चिंतन मनन से होने वाला सुख है, उसको मानवार्थिक सुख कहते हैं। और अंत में आते हैं आभ्यासिक सुख, सूर्य आदि देवताओं को नमस्कार करना, दर्शन करना, अभिषेक करना, स्तोत्र पाठ करना, इतने शारीरिक व्यायाम आदि से जो लाघव रूपेण प्राप्त होना सुख है, उसका आभ्यासिक सुख कहते हैं। इसके अलावा सुगुण भी नित्य नित्य भेद से, नैयायिक आदि लोग का कहना है जैसे बुद्धि गुण नित्य और नित्य भेद से दो प्रकार का होता है, वैसे सुख गुण भी नित्य और नित्य के भेद से दो प्रकार का होता है। कुछ लोगों का मानना है, नवीन नैयायिकों का, सभी नहीं मानते कि उनका क्या नित्यम विज्ञानम आनंदम ब्रह्म कहते, नित्यम आनंदम ब्रह्म, नित्य सुख बता रहा है। इस श्रुति को आधार बना करके कुछ नैयायिकों का कहना है नित्य सुख भी होता है ईश्वर परमात्मा में, सभी नहीं मानते। पीड़ा दुखम तच्च सर्वात्मनां प्रतिकूल वेदनीयम, पीड़ा कोई दुख कहते हैं, और सभी आत्माओं को प्राणियों को प्रतिकूल जान पड़ता है, प्रतिकूल अनुभव में आता है, इसे सब लोग उसे त्याज्य कहते हैं। दुख कोई नहीं चाहता, एकमात्र कुंती थी जो दुख को मांगी, विपदा संतु न शाश्वत, सारा सदा सदा के लिए हमारे सामने विपत्ति विपत्त हो, विपदाएं खड़ी रहे, ये हम चाहते हैं कि विपदा में ही सदा ईश्वर उनको साथ था, जब विपदा नहीं रही ईश्वर उनके साथ खड़ा नहीं था, इसलिए वो चाहती है ईश्वर सदा अपने साथ रहना है, तो हमें सदा विपत्तियों को अपने साथ रखना पड़ेगा, ये नहीं तो ईश्वर साथ सदा रहेगा। रोज खांसी होती रहती है, जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए, कुछ होते रहे तो ईश्वर जल्दी याद रहता है, हे भगवान जल्दी बुखार ठीक हो जाए, हे भगवान जल्दी खांसी ठीक हो जाए, हे भगवान जल्दी पेट का दर्द ठीक हो जाए, कभी दस्त हो रहा है, कभी और कुछ रहो बढ़िया सांड बना हुआ है जवान, तो उसको कहाँ भगवान का याद आना है, वो तो अपने खाने पीने और मस्त रहता है, और भगवान वन कुछ नहीं उसके लिए क्या है, या नहीं। इसलिए अच्छा है बीमारियां रहना भी अच्छा है, तो ईश्वर याद रहता है उसे। विपदा संतो न शाश्वत, ये कुंती का वचन है भागवत का। द्विपीड़ा दुखम तत् सर्वात्मनाम प्रतिकूल वेदनीयम, इसका लक्षण क्या, प्रतिकूलतया वेदनीयम दुखम, दुष्ट साधनता विषय जन्य ज्ञान अजन्य द्वेष विषय गुण दुखम, दुख का लक्षण कर दिया, दुष्ट साधनता विषय जन्य ज्ञान से अजन्य हो और द्वेष विषय हो, ऐसा गुण का नाम दुख होता है। जिस जन्य ज्ञान का विषय दुष्ट साधनता नहीं है, उस ज्ञान से अजन्य हो, जो द्वेष उसके
विषयभूत पदार्थ को दुख कहते हैं। साधनों में अतिरिक्त निवारण करने के लिए पहले विशेषण देना पड़ता है। यह भी पूरा सब समझना, दुख में दुख का भी समवाय कारण आत्मा है, असमवाय कारण आत्मन संयोग है, और निमित्त कारण ईश्वर अधर्म है कि नहीं, और शब्द प्रसादी भी निमित्त कारण कोटि में आ जाएंगे। अहम दुखी इस आकार में जो मानस प्रत्यक्ष होता है उसका विषय दुख होता है, और दूसरों के जो दुख है उसका मानस प्रत्यक्ष तो नहीं हो सकता आपको। आप उसके अंदर जो चेहरा मुरझा हुआ है और इस ढंग से व्यवहार कर रहा है, बात कर रहा है, रो रहा है, कुछ कर रहा है, तो आप समझेंगे कि ये दुखी है, तो आप अनुमान करेंगे। इसलिए वह अनुमेय होता है। परकीय दुख अनुमेय है, स्वकीय दुख प्रत्यक्ष है, मानस प्रत्यक्ष है। ये समझना चाहिए। यह भी चार प्रकार का है, वैषयिक, आभिमानिक, मानोरथिक और आभ्यासिक। राग इच्छा, राग इच्छा, राग का नाम ही इच्छा है। इच्छा का पर्यायवाची प्रयोग कर दे राग। क्या से राग लेना, किस प्रकार की इच्छा को राग करें आप? उत्कट इच्छा को, सामान्य इच्छा को नहीं, सामान्य इच्छा को नहीं लेना, इच्छा विशेष को राग करना। वो आत्मा का गुण है। सामान्य इच्छा आत्मगुण मानने की जरूरत नहीं है। उसी को चिकित्सा भी कहते हैं। उत्कट इच्छा, करने की इच्छा और राग। प्रवृत्ति हेतु इच्छा चिकित्सा, प्रवृत्ति का कारणीभूत जो इच्छा है उसी का नाम चिकित्सा है। वही यहाँ इच्छा शब्द से कहा गया, उसी को राग शब्द से कहा गया है। ऐसा समझना चाहिए। ऐसी उत्कट इच्छा जिससे प्रवृत्ति ही हो जाए। और वो इच्छा नित्य और नित्य दो प्रकार का है। इच्छा नामक गुण सुख समवाय समस्या आत्मा में रहता है, इसलिए आत्मा इच्छा का समवाय कारण है। आत्मन संयोग से ही इच्छा को जाना आपने, इसलिए आत्मन संयोग ही इच्छा का असमवाय कारण है। धर्म धर्म आदि सारी चीजें निमित्त कारण बन जाते हैं। और वह इच्छा दो प्रकार का, नित्य इच्छा ईश्वर में, अनित्य इच्छा जीवों में। जीवात्मा की जो इच्छा है वो उत्पन्न विनाशशाली है, इसलिए उसको अनित्य माना गया। और हमेशा ये किंचित वस्तु विषयक होता है। किसी भी आदमी से पूछो तो मेरी क्या क्या इच्छा है, लिस्ट बना दे, बोलो उसको बनाओ, लिस्ट बनाओ क्या क्या इच्छा है। जितना भी बनाएगा ना वो थोड़ा ही होगा। कितना बनाएगा आदमी? सारे संसार की इच्छा तो कर ही नहीं सकता। जो जिस संस्कार से जहां पला है उसी हिसाब से इच्छा करेगा वो। जो बहुत गरीब घर का है वो लिख दे साइकिल हमको चाहिए, उसकी इच्छा साइकिल में खत्म। और जिसे साइकिल स्कूटर घर में देखा है वो उसको कार चाहिए, कार लेके। जो बच्चा जिस घर में पैदा हुआ कार पहले से ही है दो चार, वो कार की इच्छा नहीं करेगा ना। वो जन्म से ही कार में घूम रहा है, उसको क्या फर्क पड़ना है, कार की क्या जरूरत है उसको। उसे अपना एरोप्लेन होना चाहिए, हेलीकॉप्टर होनी चाहिए अपना। यह क्या है, पिताजी ने किया स्कूटर कार लेके घूमते रहते। कार क्या है, हेलीकॉप्टर होना चाहिए। विदेशों में एक एक आदमी के पास चार चार एरोप्लेन होते हैं। चार चार कहाँ बढ़िया भाई। प्राइवेट में कैसे है? हाँ, प्राइवेट प्लेन्स अपने अपने होते हैं। प्रतिदिन सवेरे 7 बजे से 10 बजे के अंदर अमेरिका में एक शहर से दूसरे शहर जो एरोप्लेन चलते हैं ना, लगभग 20,000 एरोप्लेन उड़ते हैं। 20,000 3 घंटे में उड़ रहा। सब सेठ लोग, बड़े बड़े बिजनेस लोग, बड़े बड़े लोग सब अपने अपने प्लेन में आ रहे जा रहे। वो प्राइवेट प्लेन का एयरपोर्ट अलग होता है, इसलिए वो बड़ा एयरपोर्ट में घुसते हैं।
डोमेस्टिक एयरपोर्ट अलग है, उसमें भी प्राइवेट अलग होता है, सब अलग अलग बने हुए एयरपोर्ट इतने होते हैं। और दक्षिण अमेरिका पर जाओ, वहाँ एक प्लेन जरूर होता है, बड़े बड़े उनका साथ साथ 3-4 जहाज, जल जहाज भी होते हैं उनका, रविवार जल जहाज में बिकता है। शनिवार चले जाएंगे कि प्लेन से आएंगे शहर से, समुद्र किनारे में बने हुए वहाँ रुक देते हैं छोटे प्लेन, फिर वहाँ सीधा अपनी जहाज में बैठ के जल जहाज सीधा चले गए समुद्र के अंदर, पूरा घूमते रहेंगे। शनिवार रात खाएंगे पिएंगे, वहीं सोएंगे जहाज में, रविवार शाम को लौटेंगे। फिर प्लेन सीधा अपना शहर में गए, वहाँ अपना कार भी एयरपोर्ट में खड़ा रहता है, सीधा चला अपने घर में सो गए। सोमवार से अपने धंधे, ये सबकी जिंदगी है। ये उनकी जो जैसा जैसा आदमी है वैसा वैसा सोच होता है। अब जिस एरोप्लेन भी है, जिसके पास जो है जल जहाज भी है, वो क्या करेगा? अब उनका बच्चा सोचेगा क्या करो, पिताजी के पास तो सारी चीजें हैं, इससे बड़ा क्या चीज होगा जब मैं रखूं, वो ये सोचेगा। बेटा सोचेगा ही नहीं सोचेगा, अपने बाप से थोड़ा आगे बढ़ने के लिए। और कुछ नहीं तो उसका अगर ऐसा करो, फिर वो जो है मंगल ग्रह में बुकिंग कर दो, हमारे हम जी पता नहीं, लेकिन मंगल ग्रह में हमारा इतना जमीन बुकिंग कर देना, वहां जमीन खरीद रहे हैं, पागल लोग हैं। मंगल ग्रह पे जमीन खरीदा जा रहा है मकान बनाने, है अमेरिका में बना है ना, उसके लिए संस्था नासा में बुकिंग होती सारी। चंद्रमा पर लोगों ने बुकिंग कर दी, जमीन चंद्रमा पे नहीं मिल रही है, सारा जमीन गिर गया वहां पर, उसका एरिया उन्होंने घोषित कर दिया इतना इतना एरिया में रहने लायक है, वहां सब बनेगी। इतने साल बाद जो है आप वहाँ ऑक्सीजन भी अपने अनुकूल बनाएंगे, लोग सब कुछ करेंगे, तब तक जिंदा ही रहेगा जो खरीदा है जमीन, उसका बेटा जाएगा या पोता जाएगा, कल्पनाओं के सारे दिन जिएंगे। ये दुनिया है। और चंद्रमा की बुकिंग क्लोज हो गया, अब मंगल ग्रह पे बुकिंग चल रही। अब आदमी लगता है मेरे बाप के यहाँ जमीन जाए बहुत सारा है, हम वहां खरीदेंगे, और आगे कहां का जाएगा, कितना लिखेगा। ये किंचित विषय की इच्छा होती है, सर्व विषय की इच्छा, तो जानता भी नहीं सब विषय क्या है, कितनी है क्या है संसार में, पूरा जानता भी नहीं ना कि सबको चाहने के लिए कैसे चाह सकते सारी चीजें। ये सारी चीज चाह भी लेगा वेदादि उपनिषद को पढ़ करके जान करके कि ब्रह्मांड तक विभिन्न आनंदों का वर्णन है, सारा आनंद मुझे चाहिए, तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि अलग अलग आनंद अनुभव करने अलग अलग तरह के शरीर की जरूरत है। एक कालावच्छेद सर्व शरीर को ग्रहण करके कैसे भोगेगा वो, कैसे अनुभव करेगा भाई? अलग अलग शरीर को प्राप्त करना पड़ेगा। एक देवानंद को प्राप्त करना है तो देव शरीर प्राप्त चाहिए, गंधर्वानंद पाने के लिए देव शरीर से काम चलेगा नहीं, फिर तो गंधर्व शरीर लोक क्वालिटी का शरीर चाहिए। बृहस्पति आनंद बता तो गुरु पद पर पहुंचना है, वो बृहस्पति का शरीर चाहिए, तो इसलिए सब संभव ही नहीं है। सर्व विषय का आनंद एक काल अच्छे अनुभव करना चाहेगा, असंभव है। इसलिए जो क्या है, ये जीव को ये अत्यंत विषय की इच्छा ही हुआ करती है, इसलिए अनित्य इच्छा वाला है। यहां पर भी इस तरह से पूरा समय कारण जीवात्मा, समय कारण महात्मा संयोग और पुण्य अपुण्य और विषय, ईश्वर, अदृष्ट आदि निमित्त कारण को समझना चाहिए। इच्छा का विनाश होता है, पूर्व यहां पर भी स्वतः उत्पन्न होने वाले आत्मज्ञान आदि के योग विशेष गुणों की उत्पत्ति से पूर्व विद्यमान इच्छा आदि का नाश होता है। वह इच्छा पुनः दो प्रकार का है, तो नित्य नित्य ही है, और दूसरा फलेच्छा और उपायच्छा नाम से भी दो प्रकार का हो जाता है, फलेच्छा और उपायच्छा। सुख और दुख का भाव दोनों का नाम फल है, सुख भी फल है और दुख का भाव भी फल है। इसकी इच्छा होती है सभी को, मयम सुखम भूयात, मुझे सुख प्राप्त होवे, मम दुखा भावो भूयात, इस प्रकार की इच्छा सभी के अंदर होती है, यह फल इच्छा कहा जाता है। और उपाय इच्छा, इस सुख को पाने के लिए आवश्यक जितनी साधन है उसको जुगाड़ करते रहते हैं, उपाय इच्छा है कि जब ठंडी है तो सारे जुगाड़ करने पड़ेंगे, टोपी चाहिए, इनर्स चाहिए ना, विंटर क्लोथ्स, इनर्स चाहिए, ऊपर शॉल चाहिए, कंबल चाहिए, रजाई चाहिए, गद्दा चाहिए,
अनेक चीजों की जुगाड़ होती है। जैसे सुख के साधन ही तो है, इसकी इच्छा होती है। जिसके पास नहीं है वो इसको चाहेगा, जिसके पास है वो उसको संभालने की इच्छा करेगा। इच्छा तो बनी ही रहती है इसीलिए। और स्वास्थ्य आदि के लिए भोजन रसायन आदि की इच्छा, ये सब साधन इच्छा हो, उपाय इच्छा। इसलिए इच्छा का लक्षण क्या है? इच्छामी इति अनुभव विषय वृत्ति गुणत्व जातिमती इच्छा। इच्छामी इस प्रकार का अनुभव का विषय भूता जो वृत्ति विशेष गुणत्व जाति, उस इच्छात्व तद्वती का नाम इच्छा होता है। इच्छात्व जाति, गुणत्व जाति है इच्छात्व जाति, जातिमती का नाम इच्छा। बहुत सुंदर एक कवि ने कहा है, किसी कवि का श्लोक है ये, किस प्रकार से राग खींच के ले जाता सांसार विषयों में, जो राग है, इच्छा है, आसक्ति है, और बढ़ता रहता है, और कैसे इसका वियोग हो जाता है तो शोक और दुख अंत में मिलता है। प्रसरति विषयेषु येषु रागः परिणमते विगतेषु तेषु शोकः त्वयि रुचि रुचितादितांत कांते रुचि परिणामं शुचामगोचरोसी। कहते प्रसरति विषयेषु येषु रागः, येषु विषयेषु रागः प्रसरति, जिन विषयों में आपकी इच्छा फैलती जाती है वैसे वैसे क्या होता है? तेषु विगतेषु, वो विषय जब आपसे अलग होते जाते हैं आपके अंदर राग और शोक का परिणाम उत्पन्न, शोक होता है। राग का परिणाम अंततोगत्वा शोक ही है। राग का फल शोक होता है। इसलिए हमें राग करना नहीं है, हमें अनुराग करना है। किसी का अनुराग करे भाई? त्वयि रुचि रुचिता नितांत कांते, त्वयि आप परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में ही नितांत कांते, नितांत बना अतीव सदा सदा के लिए सुंदर नौजवान 16 साल का ही सदा सदा सुंदर, अतीव कांते नितांत कांते रुचि रुचिता त्वयि, ऐसे आप में जो किया हुआ जो राग है ना, उसका परिणाम कभी शोक नहीं होता। रुचि परिणाम शुचाम गोचरो, आगे ना, आप में किया हुआ राग का जो परिणाम है वह शोक का विषय नहीं हो सकता है। ऐसा परमात्मा है। इसलिए हमें यदि राग करना ही है तो परमात्मा में ही राग करना, ताकि हमारे अनुराग जगे। जैसा ईश्वर का रंग में हम रंग जाएं, वैसे क्रियाकलाप ही हमें कहें, उसके अनुरूप ही कार्यकलाप हम कर सके। ऐसे कवि अपनी हिसाब से भाषा में बोलता है, लोक और ईश्वर को लेकर के। लोक लौकिक विषयों में जो किया हुआ राग का परिणाम शोक होता है, वो परमात्मा के और राग का परिणाम शोकाभाव है। क्रोधो द्वेषः, द्वेष का रक्षण करते हैं। क्रोध का नाम ही द्वेष है। क्रोध को ही द्वेष करते, वह आत्मा का विशेष गुण है। वह दुख द्वेष और दुख साधन द्वेष दोनों से के भेद से दो प्रकार का होता है। द्वेष दुख के प्रति द्वेष है और दुख के साधन के प्रति द्वेष है। अतः द्वेष दो प्रकार के, फल संबंधी द्वेष, फल है दुख, उसके संबंधी द्वेष, और फल होता है दुख का साधन जो सर्पादि है उनके प्रति द्वेष। इसका विलक्षण क्या है? द्वेष्मी, द्वेष्मी इति अनुभव विषय वृत्ति गुणत्याप्य जातिमान द्वेष। मैं द्वेष करता हूं, अहम द्वेष्मी, इस प्रकार का जो अनुभव है उसका जो विषय
उसमें रहने वाली तथा गुणत्व जाति की व्याप्ति व्यापी जाति, ऐसे जो विशिष्ट द्वेषत्व जातिमान वस्तु का नाम, गुण का नाम द्वेष होता है। अतएव द्वेष भी दो प्रकार के मानने पड़ेगी। द्वेष का समय कारण भी जीवात्मा ही है, आत्मा संयोग द्वेष का असमय कारण है, और दुख ज्ञान, दुख साधन ज्ञान, ये सब जो है अदृष्ट ईश्वर, ये सब निमित्त कारण है। दुख का ज्ञान भी निमित्त कारण है, दुख के साधनता का ज्ञान भी निमित्त कारण है। ये दुख का ज्ञान ही ना हो तो द्वेष होगा ही नहीं किसी से। और दुख का भी नाश पूर्वती समझो, द्वेष गुण भी विवाहात्मा की योग विशेष गुणों से उत्तर में काल में आने वाला योग विशेष गुणों के द्वारा नाश हो जाता है, यह नित्य होता है द्वेष। इसे कहे सब आगमा पाई, अनित्य होने से ये सब आगमा पाई, इनको सहन करो, कुछ देर के लिए अपने आप खत्म हो जाएंगे। ये निर्भर होता है आपको कितना दुख हुआ। थोड़ा दुख हुआ है तो जल्दी ही भूल जाएंगे। बड़ा धक्का लग गया है, बड़ा दुख हुआ, तो उसके प्रति द्वेष भी काफी लंबे तक चलेगा, अंदर ही अंदर बार बार याद आते रहेगा, दिमाग में उछलते रहेगा वो। फिर बहुत समय आने पर धीरे 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 भूलेंगे। लेकिन कई चीज ऐसे भी हो जाती है जीवन भर व्यक्ति भूल नहीं पाता है। मृत्यु ही उसके विस्मृति का कारण बनता है, मरेगा तो भूलेगा वो। इसलिए इच्छा विशेष का नाम अपने राग कहा चिकीर्षा, इसलिए द्वेष विशेष का नाम क्रोध है और निवृत्ति है। समझो, जो संसार के प्रति द्वेष हो जाए एक तरह से, आपको उसके अंदर वैराग्य हो जाएगा। संसार को नष्ट को कर नहीं सकते तो क्या करोगे, तब आप उससे विरक्त हो जाओ। द्वेष का यदि सदुपयोग किया जाए उसका फल तो वैराग्य भी हो सकता है। लेकिन द्वेष को आप सदुपयोग नहीं करेंगे विवेक पूर्वक, उससे आपको पाप भी हो जाएगा। जिससे द्वेष है आप उसको खत्म करने के लिए सोचेंगे, मंत्र तंत्र उल्टा सीधा प्रयोग करेंगे, नहीं तो बंदूक खरीद लेंगे, ठाई एकदम छुट्टी पाई। अनेक प्रकार से हो सकते हैं पाप। जैसे राग द्वेष दोनों का ये हाल है। राग जो विषय संसार के विषय में गया तो शोकों का कारण हो जाएगा, परमात्मा में गया तो सुखों का कारण बनेगा। तो द्वेष भी संसार विषय लोग है तो वहां पर पाप का कारण बन जाएगा। इसे उसको ज्ञान के लिए प्रयोग करोगे, उससे हमारा वैराग्य सिद्ध हो जाएगा। जब कोई भी चीज सामान्य रूप में कहने का तात्पर्य है, कोई भी चीज को इदम इत्थम करके आप ठोस पकड़ नहीं सकते। सही निर्भर होता है आप उसको किस तरफ लगा रहे हैं, आपका मन उसको किससे जोड़ रहा है, उसके ऊपर निर्भर है। उत्साह प्रयत्न, अप्रयत्न का लक्षण करते हैं उत्साह। बुद्धिया षट सामानस प्रत्यक्ष, बुद्धियादि जो 6 अब तक गिना गया है ये सब मानस प्रत्यक्ष। बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष और ये छठा वाला जो प्रयत्न है, इन 4 गुणों का मानस प्रत्यक्ष मानते हैं। ये बुद्धि आदि 6 गुण आत्मा के ही होते हैं। उत्साह प्रयत्न का लक्षण क्या है? करोमी, अहं करोमी इति अनुभव विषय वृत्ति गुणत्यापि जातिमान प्रयत्न। प्रयत्न रूप कृतिमान अहम, करोमी अनुभवान अहम, इस प्रकार के जो करोमी है कृतिमान, इस तरह जो ज्ञान होता है उससे स्पष्ट है कि प्रयत्न नाम की जिस वस्तु है। और प्रयत्न में 3 प्रकार का माना गया, प्रवृत्ति, निवृत्ति, जीवन योनि भेदा। प्रयत्न भी 2 प्रकार का है ना, नित्य और अनित्य। पहले नित्य प्रयत्न किसमें है? ईश्वर। और अनित्य प्रयत्न को 3 प्रकार समझो, प्रवृत्ति, निवृत्ति, जीवन योनि। प्रवृत्ति राग से हुआ करती है, निवृत्ति द्वेष से होती है,
और जीवन योनि अदृष्ट मतलब प्रारब्ध कर्म से होती है। जीवन योनि आपके प्रयत्न, आप जान अनजान में सोए हैं तो भी प्राण चल रहा है। जैसे आज बेहोश गिर जाता है, कुछ हो जाता, पहले सबसे दाढ़ी देखते हैं, अभी है तो ठीक है तो कुछ किया जाए, नहीं है तो कहेंगे तो गया। डॉक्टर लोग तो देखते, नाड़ी देखते हैं सबसे पहले हाथ। करीब एक जगह की कोशिश करेंगे, पैर में खतौड़ा होता है प्लास्टिक के त्रिकोण का, नोकीला होता है, रबड़ की, स्टील का हैंडल होता है, डंडा होता है, सब बटे जोर से इधर हमारे पैर 3-4 जगह पॉइंट है उनको जानते, वहां मारेंगे, सीधा वो खोपड़ी को जगाता है, शॉक मारता है। ये थोड़ा सा प्राण कहीं भी झटका फटका है तो एकदम वो हिल जाएगा, तो समझेंगे जिंदा हो जाएगा, तुरंत ऑक्सीजन वगैरह देंगे। ये हथौड़ा भी मारा, ये भी देख लिया, हथौड़ा भी मार लिया, कुछ भी नहीं हुआ, फिर कहेंगे तो गया। वो जो जीवन चल रहा था, उसके अनुकूल जो प्रयत्न था, उसका नाम जीवन योनि है। वो प्रारब्ध कर्म की वजह से होता है। इस प्रकार से प्रयत्न नित्य अनित्य भेदादि विचार हो जाते। प्रयत्न का भी समवाय कारण आत्मा है, अनित्य प्रयत्न का समवाय कारण आत्मा है, जीवात्मा। और आत्मन संयोग, जीवात्मन संयोग संबंध ही जो इसका असमय कारण है। और इष्ट शांता ज्ञान, विष्ट शांता ज्ञान, ये सब क्या है आपका अदृष्ट ईश्वर आदि, ये निमित्त कारण बन जाएंगे। और अनित्य प्रयत्न का विनाश भी पूर्व आत्मा में उत्पन्न होने वाले स्वोत्रकालीन योग विशेष गुणों के द्वारा ही नाश होता है। रागजन्यो गुण प्रवृत्ति ही, रागजन्यो राग विषय गुण प्रवृत्ति ही, द्वेषजन्यो द्वेष अविषय गुण निवृत्ति, जीवनादृशजन्यो गुण जीवन योनि ही। ऐसा इनका संक्षेप लक्षण को ग्रहण कर लेना है।